तेल अवीव पर इस वक्त बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुछ देर पहले तेल अवीव पर 4 मिसाइलों से हमला, फ्लोर ब्रेकिंग विजय। सरफेस टू सरफेस मिसाइल से तेल अवीव पर हमला। आईडीएफ ने 3 मिसाइल को नष्ट करने का दावा किया। एक मिसाइल तेल अवीव के नॉर्थ में गिरी, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नीचे ब्रिक समिट का जो अभी बायलैटरल हुआ उसकी ब्रेकिंग चल रही है, वो देखते रहिएगा। तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, बड़ी खबर। तेल अवीव पर 20 रॉकेट से अटैक किया गया, बड़ी खबर। सेंट्रल तेल अवीव पर 5 रॉकेट से हमला हुआ है। तेल अवीव के उत्तरी इलाकों में 15 रॉकेट दागे गए, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा लेफ्ट वाला एम्बियंस सब रखिएगा विजय। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तेल अवीव में आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हुआ, ब्रेकिंग और शॉट। पेठा इलाके में कई रॉकेट किए गए इंटरसेप्ट, हवा में ही हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह कर दिए गए। ये देखिए एम्बियंस साफ करिएगा। खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, आपको इंतजार कराने के लिए बहुत बहुत माफी, बहुत बड़ी खबर आ गई थी, आपको इंतजार कराया उसके लिए आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। ये जो मैं, कैन यू हेयर मी? मेरा आपसे सवाल यह है सर, तेल अवीव पर जो अटैक हुआ है, इस अटैक को आप कैसे असेस कर रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि दे हैव एक्चुअली पेनिट्रेटेड? यस, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने देखा है कि ये जो इनका थाड है, जहां आयरन डोम है, उसमें नहीं कुछ फ्लॉज हैं। क्योंकि मुझे ऐसे पता लग रहा है कि जो छोटे ड्रोन्स हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये जितने इनके जो सिस्टम्स हैं, एक तो बहुत लो फ्लाइंग होते हैं, दूसरा उनका साइज इतना छोटा है कि ये जो इनके थाड और आयरन डोम्स हैं, ये उनको पकड़ में नहीं ला सकते। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि कई ड्रोन जो हैं वो तेल अवीव हो, जहां सीरिया हो, जहां हम हाइफा के ऊपर आकर वो अटैक कर देते हैं। और ये जो मिसाइलें आ रही हैं, इनको तो वो पकड़ लेते हैं और नष्ट कर लेते हैं, मगर छोटे जो उनके ड्रोन्स हैं, जहां छोटे जो उनके टारगेट होते हैं, वो उनको जिसे कहते हैं कि सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है विजय, क्या आप फ्लोर ब्रेकिंग ले सकते हैं? हिजबुल्लाह हमलों के बाद तेल अवीव में एयरपोर्ट बंद, इस वक्त की बड़ी खबर। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं, बड़ी खबर। हमले की वजह से टिकर पे ब्रेकिंग चलने दीजिए प्राइम मिनिस्टर वाली आज। ये देखिए, हमले की वजह से विमानों की लैंडिंग पर असर पड़ा है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, घंटों चक्कर लगाने के बाद की गई विमानों की लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेल अवीव पर मिसाइल हमलों के बाद उड़ानें रद्द। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। जंग के बीच ब्रिटिश एयरवेज का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए जरा। मार्च 2025 तक इसराइल की सभी उड़ानें रद्द, बड़ी खबर। लेबनान से जंग की वजह से उड़ानें रद्द की गई। विज और डेल्टा एयरलाइंस की उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। हिजबुल्लाह और हमास और ईरान के हमलों का खौफ है, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। और सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, 250-300 किलोमीटर डाउन साउथ लेबनान से
अगर ड्रोन्स ट्रैवल करके तेल अवीव तक आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इजराइल ईरान के लिए भी तैयार है कि नहीं? सर, यह बहुत बड़ा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, वो तैयारी तो कर रहा है, मगर मेरा ये मानना है कि इसके लिए हमें कोई 3-4 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये जो फेस्टिवल चल रहा है वो मेरा ख्याल 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, जो उनका रिलीजियस फेस्टिवल होता है यौम किपुर के बाद। उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा फोकस वो ईरान के ऊपर भी करेंगे, और साथ में ये जो हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम है ये चलती रहेगी, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह है वो भी बड़ी स्मार्टली एक नई स्ट्रेटजी के साथ लड़ रहा है कि जो ब्लू लाइन के पास पीस कीपिंग फोर्सेस जो यूएन फिल है, वहां पे यूनाइटेड नेशंस फोर्स इन लेबनान के जो ब्लू लाइन है उसके क्लोज आकर साथ आकर वो फायर करता है। तो इसलिए जो इजरायली बी विद मी।